My dear students, my well-wishers, my viewers, this is RK sir. Once again, I welcome you all in my new channel, RK's Academic Zone. In this class, I'll teach you psychology for the students of standard 12. Okay. आपका पहला अध्याय मनोविज्ञान का क्या है? आपका पहला अध्याय है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं यानी मनोवैज्ञानिक गुण। मनोवैज्ञानिक गुण, ये मनोवैज्ञानिक गुण क्या है? ठीक है, ये बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि मनोविज्ञान क्या है। मनोवैज्ञानिक गुण जो बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लें मनोविज्ञान क्या है। मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, सोल जिसको बोलते हैं, व्यवहार का विज्ञान, मानवीय व्यवहार का विज्ञान। यानी देखिए, एक बहुत बड़ा चीज है सामने, हमारा मन, मस्तिष्क, मानव व्यवहार, किस रूप में हम बिहेव करते हैं। अब ये सारा चीज हमारा मन, मस्तिष्क या फिर सोल, आत्मा या व्यवहार करने का तरीका, ये हम कहां से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। समाज यानी जहां हम जन्म लेते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम एक सिर्फ रक्त मांस का एक लोथरा, हमारा सिर्फ एक परिचय होता है, या तो हम एक मेल हैं या तो फीमेल है, लड़का है या तो लड़की है, ये परिचय होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आहिस्ते आहिस्ते बड़े होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने परिवार में अपने माँ बाप और क्लोजेस्ट रिलेशंस जो है उसको देखते हैं। अगर हम संयुक्त परिवार में हैं तो सभी रिश्तेदारों को देखते हैं। अगर एकाकी परिवार में है तो सिर्फ माता पिता या भाई बहन जो भी है उसको देखते हैं। यानी वहीं से हमारा धारणा या तो संयुक्त रूप से बढ़ता है या तो फिर एकाकी रूप से बढ़ता है। देखिए, दोनों चीजें हैं ना जन्म के साथ, क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि परिवार हमारे लिए एक प्राथमिक पाठशाला के रूप में काम करता है। वो एक प्राइमरी स्कूल है जहां से हम सब कुछ सीखते हैं। और यूं कहा जाता है कि माँ जो है सबसे पहले आपके लिए एक शिक्षिका है, और फादर इज अ टीचर ऑल्सो, ही इज योर मेंटर ऑल्सो। जैसा कि हम अपने माँ बाप को देखते हैं, अपने पिता को देखते हैं, भाई को देखते हैं, बहन को देखते हैं, अपने अग्रज को देखते हैं, हम उसी अनुरूप धीरे धीरे अपने व्यवहार को परिवर्तित करते चले जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक गुण यानी ये जो गुण जो है ना, हमारा इसी समाज, इसी परिवार से विकसित होता है। जैसे कि हम आसपास के माहौल से देखते हैं, सीखते हैं, उसी को हम देखते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक गुणों में इसका यदि हम देखें, इसका परीक्षण करें, तो इसका परीक्षण किस रूप में करेंगे? मनोवैज्ञानिक गुणों का परीक्षण अगर करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे लिए आएगा इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। किस रूप में आएगा? या फिर अभिक्षमता, एप्टीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं, एप्टीट्यूड। और अभिरुचि यानी हमारा इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, एंड व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, और मूल्यबोध। हम क्या मूल्य, वैल्यू ऑफ लाइफ हमारा क्या बन रहा है। जैसे हमने कहा ना कि बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है? एक किसी चीज को सीखने की क्षमता। यू सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूं, अभी कोई इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं मैं, इसका कोई परिभाषा नहीं दे रहा हूं। एक सिंपल सा चीज, अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्धि क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, यानी किसी चीज को समझने की, परखने की क्षमता, जानने की क्षमता, तो इसको हम लोग बुद्धि कहेंगे, इंटेलिजेंट। हम लोग एक किसी बच्चे को देखते हैं, जल्द से किसी मैथ्स को बना लेता है, जल्द से किसी चीज का उत्तर दे देता है, और हम लोग क्या बोलते हैं? भाई वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ, बुद्धिमान है। यानी ये शब्द हम लोग जनरली प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर यदि मनोवैज्ञानिक गुणों को परीक्षण करें, उसको जांचें, कैसे, किस आधार पर हम मनोवैज्ञानिक गुणों को देखेंगे, लक्षणों को देखेंगे, तो सबसे पहले वहां आ जाता है बुद्धि। और ये बुद्धि कहां से आएगा? सीखता कैसा है? पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी चीजें आती हैं, कहां से? फिर मैं बोलूंगा वो समाज से। तो जब व्यक्ति एक जैविकीय प्राणी होता है, बायोलॉजिकल एनिमल, वहां से एक सामाजिकीय पशु के रूप में या प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है, जब सोशल एनिमल के रूप में बदलता है, तो उस बीच में वो जो दौड़ होता है ना, वो जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा एक जैविकीय प्राणी से वो सामाजिक प्राणी में रूपांतरित होता है, उसको हम लोग सामाजिकरण की क्रिया कहते हैं। उसको सिखाने वाला सबसे पहले क्या, कुछ फैक्टर्स वहां काम करता है। समाजीकरण के जो तत्व होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर वो बच्चा सीखता है, ग्रो करता है, बढ़ता है, यानी उसकी बुद्धि उस रूप में बढ़ता है। कौन आता है सबसे पहले? सबसे पहले उसका परिवार। फिर परिवार से वो बाहर निकलता है, किसको देखता है? पड़ोस। फिर वहां से निकलता है, कहां जाता है? स्कूल कॉलेजेस। फिर वहां से स्कूल कॉलेजेस से निकलता है तो फिर हम कहां जाते हैं? किसी आर्थिक संस्थान में कमाने के लिए, रोजगार के लिए। फिर वहां से निकलते हैं, जब जाते हैं तो कुछ ऐसे जगह जाते हैं जहां हमारे वैवाहिक संबंध होते हैं, या फिर हम फैमिली बनाते हैं या परिवार बनाते हैं। फिर हमारे लिए आर्थिक संगठन से कहीं धार्मिक संगठन, कहीं मनोवैज्ञानिक संगठन, किसी जगह तरह तरह के रिक्रिएशंस,
मनोरंजन करने के लिए कहीं जाते हैं, क्लब में जाते हैं, फिल्म जाते हैं देखने के लिए, हर जगह। तो हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म लेने के साथ चलता है और मृत्यु तक वो चलता रहता है। तो इस क्रम में हम क्या है, कुछ ना कुछ हम सीखते चले जाते हैं। और हमारा मनोवैज्ञानिक गुण यानी मनोविज्ञान, जो मन का विज्ञान है, जो मन और आत्मा और व्यवहार करने की जो क्षमता है, जो अभिरुचि, वो बदलता है। यानी हमारा इंटरेस्ट बदलता है धीरे धीरे। कोई जरूरी नहीं कि बचपन में कोई बच्चा बोलता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे पायलट बनना है। हो सकता है बड़ा होते होते उसका अभिरुचि बदल जाए और वो ना बने, उसको अचानक आए नहीं हमको तो इंजीनियर बनना है या तो हमको डॉक्टर बनना है। क्योंकि हर के सामने क्या होता है ना, एक आदर्श प्रारूप होता है, एक आदर्श ग्रुप होता है, आदर्श समूह होता है, जिसको वो देखकर उसकी तरफ, वो लक्ष्य की ओर वो चलता है, उसको अच्छा लगता है, उसको फैसिनेशन वहां से हो जाता है और उसी अनुरूप वो बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ता है। तो यानी यहां मैंने पहले क्या कहा कि हमारा बुद्धि वो मनोवैज्ञानिक गुणों को जांचता है। फिर जो सामने आता है वो अभिक्षमता, यानी अभिक्षमता का मतलब हो गया एप्टीट्यूड्स, किसी के तरफ करने का जो रुझान, किस तरीके से वो करना चाहता है उस काम को। एप्टीट्यूड आजकल तो आए गए होंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट बनता है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कोई समस्या उसको आपको सॉल्व करे, आपका रुचि उस तरफ है, रुझान है या नहीं, उसको जांचने के लिए आप कितना, हाउ फ्रिक्वेंटली, आप कितना जल्दी उसको बना लेते हैं, कितना जल्दी उस काम को कर पाते हैं। फिर आपका जो अपना खुद का इंटरेस्ट, अभिरुचि किस तरफ जाता है, व्यक्तित्व, और इन सबको मिलकर क्या होता है, आपका एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसा आप सीखते चले जाते हैं, जिस क्रम में आप बढ़ते हैं, तो आपका अपना एक पर्सनैलिटी सामने आता है। एंड पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है, वो संस्कृति, संस्कार, इन सब चीजों को लेकर आपका बनता है पर्सनैलिटी। द वर्ड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी ये किससे आया, वर्ड पर्सोना। पर्सोना मतलब एक मास्क, मास्क मतलब मुखौटा, यानी हर इंसान अपने चेहरे के ऊपर एक मुखौटा लगाता है। बात को समझ में आई। और अकॉर्डिंग टू देयर रोल, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, वो सोचता है कि मेरा स्टेटस, मेरी स्थिति किस जगह पर कहां कैसा है, उसके मुताबिक वो काम करना चाहता है। अगर मानिए एक शिक्षक, मैं घर में हूं, हो सकता है मैं घर में कोई शॉर्ट्स पहन के या पैजामे पहन के घर में बैठा रहूं, लेकिन जब मुझे कॉलेज जाना हो या जब मुझे कोई यहां संस्थान में जाकर पढ़ाना हो, तो मैं अच्छे से तैयार होता हूं और मैं समझता हूं कि वहां पर मेरी स्थिति किस तरह का है। घर में अगर मैं कहीं पर बैठा हूं, एक पिता होने के नाते, एक पति होने के नाते, या किसी का भाई होने के नाते अगर मैं बैठा हूं, तो हो सकता है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वहां एक सिंपल सा रूप, वहां मैं कैजुअल ड्रेस में हो सकता हूं। मगर अगर जब मैं जाता हूं किसी ऐसे प्रतिष्ठानों में जहां पर मैं उसको सोचता हूं कि वहां पर मुझे वो क्या है, एक प्रोफेशनल एरिया है मेरे लिए, कामकाज के लिए मैं जा रहा हूं, तो उसी अनुरूप मैं अपने आप को बनाता हूं, यानी उस स्टेटस के मुताबिक मेरा अपना एक रोल चला आता है, ठीक है ना। और यूं देखा जाए, अगर आप पिता हैं तो पिता की भी अपनी एक भूमिका होती है, अगर एक भाई है तो भाई की भी अपनी एक भूमिका होती है, अगर आप पति हैं तो पति का भी अपना एक भूमिका होता है, अगर आप छात्र हैं तो छात्र का भी अपना एक भूमिका होता है। हर को अपने भूमिका के अनुरूप अपना काम यानी रोल करना पड़ता है, ठीक है। और वो आचरण कभी कभी होता है, ऐसे होते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, बच्चे हालांकि नादान होते हैं, उनको सिखाया जाता है, मगर ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जो लगता है कि बहुत पोलाइट है, हम्बल है उसमें, और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो रूड होते हैं, एरोगेंट होते हैं। तो क्यों होता है, क्योंकि वो सीख कर आते हैं और हम पहले ही अंदाजा लगाते हैं ये बच्चा इतना सीखा हुआ है, सुलझा हुआ है, इसका मतलब इसकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि वो अलग होगा, और ये अगर थोड़ा उलझा हुआ है, इसका व्यक्तित्व अभी उस तरीके से उस सांचे में नहीं ढला है, तो जाहिर सी बात है ये भी उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि होगा, क्योंकि वहीं से तो हम सीख कर आते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक गुणों में जो विभिन्नताएं हैं वो इसी तरीके से देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे व्यक्ति में, हमारे अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती है, व्यवहार करने का तरीका हमारा अलग अलग होता है, और जिसको हम लोग सीख कर लाते हैं। अब 2-4 पॉइंट्स मैं यहाँ बात करूंगा, आप लोगों को आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे विचार करने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, चिंतन करने का तरीका जो भी है वो अलग अलग होते हैं हम सभी इंसानों में, और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके समाजीकरण की क्रियाएं बहुत उत्तरदायी होता है। किस तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ता है, किस तरीके से वो सीख कर आगे बढ़ता है, वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहां पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मनोवैज्ञानिकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है आप उसको लिखिए, व्यक्तियों के विशेषताओं तथा व्यवहारों के स्वरूपों में, व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाया जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विचलनशीलता, है ना, विचलनशीलता,
कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि हमारे व्यवहार स्थितिपरक कारकों से अधिक निर्धारित होता है। स्थितिपरक यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्थितिवाद, हम लोग सिचुएशनिज्म जिसको बोलते हैं, किस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से जो लोग गुजरता है, मानी कोई कभी ऐसा हो किसी को अर्ली स्टेज में मानी गरीबी देखना हुआ, वो बहुत उस स्थिति से गुजरा हो, ये भयानक किसी हादसे से गुजरा हो, तो उसके मानसिक पटल में, उसके मन में, मनोभाव में जाहिर सी बात है एक भय होगा, एक डर होगा या असुरक्षा की भावना पहले से कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो सिचुएशन को झेल चुका है, उस स्थिति से गुजर चुका है। तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जिस परिस्थिति से, जिस स्थिति से हम लोग आगे गुजरते हैं, उसी स्थिति के अनुरूप हम लोग व्यवहार करना सीख लेते हैं। डर आ जाता है या फिर हिम्मत आ जाती है, जो भी चीजें हैं, तो ये जो है इसमें हमको विभिन्नताएं देखने को मिलती है। मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन से होता है, और वो मापन जो है क्या है, किस तरह का, अनौपचारिक होता है और औपचारिक होता है। अनौपचारिक और औपचारिक दो तरीके से, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था। यह आपका अध्ययन विषय है, जो पहले बताया क्या क्या हो गया आपका, कि ये अनौपचारिक और औपचारिक तरीके से कैसे किया जाता है। यहां पर ये परीक्षण हम लोग बुद्धि से, हमारे एप्टीट्यूड से, अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, मूल्य से करते हैं, यानी हमारे बुद्धि एक इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें, बुद्धि क्या है, तो जिसको तुरंत किसी इंसान को होता है किसी चीज को परखने की क्षमता, समझने की क्षमता, कितने जल्दी हम उस चीज को समझ लेते हैं, सही चीजों को ध्यान से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, परख लेते हैं। एक सिंपल वर्ड में, अभी मैं कोई इसका डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, तो बुद्धि यूजुअली एक शाब्दिक रूप से हम कह सकते हैं कि वो हमारा परीक्षण करने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। एप्टीट्यूड यानी एप्टीट्यूड क्या हो गया हमारा, अधिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब क्या हो गया, अभिक्षमता, वहां उस तरफ हमारा किस तरह का रुझान है, मैं उसको कर पाऊंगा ये नहीं कर पाऊंगा, मेरा इंटेलिजेंस जा रहा है या नहीं जा रहा है। अभिरुचि, इंटरेस्ट, अब जैसे मैंने इंटरेस्ट की बात कही ना, तो इंटरेस्ट वाकई उस पर है। अगर मानिए किसी काम को आपको करने के पहले उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आप उसको ध्यानपूर्वक काम को नहीं करें और काम आपको फल भी नहीं दे, है ना, एक सीधी सी बात है। उसके बाद इन सब चीजों को मिलाकर हमारे सामने क्या आता है, हमारे सामने व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी मैंने कहा इस बात को कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या हो गया, जो हमारे सामने पर्सना शब्द से बना है। पर्सना का मतलब क्या होता है, मास्क, मुखौटा, हम एक मुखौटा अपने ऊपर चढ़ाते हैं, और उन गुणों को एक हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पर्सनैलिटी जो हमारा दिखता है, हाउ आई लुक, मेरा हाइट, मेरा चेहरा, मेरा रंग, मेरा आकार, ये सारी चीजें जो बाहर झलक रहा है, फिजिकल अपीयरेंस। और एक सेकेंडरी क्या है, जिसको हम लोग बौद्धिक क्षमता, जो अंदर इनहेरिट करते हैं, किन वैल्यू को, वैल्यू गुण, किस तरह का मूल्यबोध है जीवन के प्रति हमारा, आस्था कैसा है, विचार कैसा है, सोचने की क्षमता कैसी है, ये सारा चीज हम अपने अंदर समा लेते हैं, आत्मसात करते हैं। तो ये दोनों मिलकर, बाह्यिक और आंतरिक, ये दोनों गुण मिलकर एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और इसी अनुरूप में हमारा फिर सोचने का तरीका होता है। यानी यहां पर जैसे हमने यहां अध्ययन विषय में मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं को चुना है, तो यहां इसी विभिन्नताओं के बारे में मैंने जिक्र किया, ये विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती है इस जगह पर। आगे बात समझ में। अब देखिए इसके ऊपर मैं कुछ बात और आपको बता दूं चलते चलते, मेन चीजें जो है, जैसे मूल्यांकन की विधियां। मूल्यांकन की विधियां मतलब हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, जांचेंगे कैसे हमारे ये जो विभिन्नताएं हैं मनोवैज्ञानिक गुणों में। तो सबसे पहला क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। आप किसी बच्चे को ले लीजिए, अब से सवाल जवाब कीजिए, उसको साइकोलॉजिकल एक टेस्ट लीजिए, उससे पूछिए आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है, आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, आपको क्या बोलना अच्छा लगता है, क्या खेलना अच्छा लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए प्रिय है, एक छोटी छोटी चीजें। और उसको पूछताछ करने के बाद एक अंदाजा लगा लेते हैं कि उसका अभिरुचि किस तरफ जा रहा है, उसका रुझान किस तरफ जा रहा है ना। वो परीक्षण करने की बात हो गई। साक्षात्कार, यहां पर एक इंटरव्यू, जो मैंने भी बोला, इंटरव्यू के दौरान आमने सामने रहकर साक्षात्कार लेकर जो चीज आप उससे पूछना चाहते हैं खुल्लम खुल्ला पूछिए उनसे, तो उसके बारे में आपका एक आइडिया बन जाएगा उस व्यक्ति के बारे में। या फिर व्यक्ति अध्ययन, यानी व्यक्तिगत अध्ययन मतलब केस स्टडी, कोई भी केस के बारे में आप अध्ययन करें, अध्ययन करके उसके बारे में एक राय अपना दे सकते हैं, व्यक्तिगत राय दे सकते हैं कि वो कैसा है, उसका सोच किस तरफ जा रहा है। ये कोई भी अगर देख रहे हैं ये कार्य ऐसा घटा है, इसके कार्य के पीछे कारण कैसा था, यदि आप अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको फिर से,
वो उसको कहते हैं केस स्टडी करना किसी के लिए। और प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, यानी देखिए सब एक के साथ एक कनेक्टेड है। ऑब्जर्वेशन, जब तक अनटिल अनलेस आप उसको अच्छे से फोकस करके देखिएगा नहीं, ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा पूरे केस को, तो कैसे आपको पता चलेगा? तो ऑब्जर्वेशन आ जाती है वहां पर। और आत्म प्रतिवेदन यानी सेल्फ रिपोर्ट। और इतना कुछ देखने के बाद आप अपने अंदर से रिपोर्ट तैयार करते हैं। जो सेल्फ रिपोर्ट मतलब क्या? खुद एक रिपोर्ट बना लेते हो और उसके प्रति अपना एक धारणा खुद ब खुद आप बना लेते हैं कि वो व्यक्ति शायद ऐसा है। हम लोग बोलते हैं ना हमारे पर्सनैलिटी में क्या कैसा होता है, इंट्रोवर्ट हम लोग बोलते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व या एक्सट्रोवर्ट यानी बाह्यमुखी व्यक्तित्व। बहुत लोग होता है ज्यादा बोल नहीं पाता है और बहुत लोग होता है फटाफट बोल देता है। देखिए ये दोनों चीज हम लोग को समाज में देखने को मिलेगा, दोनों तरह के व्यक्तित्व देखने को मिलेगी। आखिर ये कैसे बनता है, किस तरीके से पनपता है ऐसा व्यक्तित्व? जैसा कि हम लोग सीखते हैं, हमारे आसपास का माहौल होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि होगी, पारिवारिक पृष्ठभूमि होगा या सामाजिक पृष्ठभूमि होगा, जिस तरीके से वो आया है या उसको देखा है। अब देखिए चलते चलते मैं बताऊं, इसके बाद आज के लिए तो मैं इतना ही आपको बताऊंगा ये आउटलाइंस में, क्योंकि इसके बाद जो आपका अध्याय आएगा वो आएगा बुद्धि, बुद्धि का परीक्षण या और बुद्धि का सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस बुद्धि और बुद्धि के सिद्धांत में जो भी आएगा उसके बुद्धि में, यानी बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं या संस्कृति तथा बुद्धि, सामयिक बुद्धि, बहुत सारे विशिष्ट योग्यताएं और अंत में सृजनात्मकता। तो इन सारी चीजों को लेकर आपको वहां जाना पड़ेगा, एक थोड़ा डिटेल करेंगे, आज देखेंगे और आई होप सो कि आपको जो मैंने अभी बताया उसके ऊपर आप एक फोकस करके एक गहन अध्ययन करेंगे, रीडिंग डालेंगे। और फिर मैंने आपको बताया भी है, अगर जहां आपको ऐसा लगे कि जिस जगह पर आप फंस रहे हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, आप फिर मैं आऊंगा आपके साथ। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हम लोग को हमेशा सोचना है कि पॉजिटिवली हम आगे चलेंगे, पढ़ेंगे, खुद का कोशिश करेंगे। जहां आप फंसेंगे वहां मैं रहूंगा आपके साथ, मैं आपको बताऊंगा उस जगह पर आपको कहां पर आपकी दिक्कतें हो रही है, किस जगह से आप किस तरीके से क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। आप हर एक चीजों को मेरे साथ जो है डिस्कस कर सकते हैं लाइव। मैं आऊंगा यहाँ लाइव क्लासेस में और वहां सब चीज बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही और मैं चलते चलते आपसे विदा ले रहा हूं। फिर से कहूंगा, आप लोग अगर मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे बच्चे लाभान्वित हो हमसे। ठीक है? ओके, सो ऑलवेज पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपने हेल्थ का। चलिए एंड बाय बाय, सी यू अगेन।